हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जीके के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है, जैनुल अबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझके बावरी किस भाषा में है? तो बाबर की आत्मकथा तुझ के बावरी जो है वह तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए दस्यु शब्द आया है। किस वेद में? ऋग्वेद में। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युगीन साहित्य जो है वह काव्य शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबसार था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। कहाँ थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना अल बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो जफरनामा के नाम से इतिहास में औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जो है विख्यात हुआ था। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है वह इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। किस देवता की स्तुति में? इंद्र की स्तुति में लिखे गए। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो निषाद का सबसे पहला उल्लेख जो है यजुर्वेद ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में? यजुर्वेद ग्रंथ में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सतारा को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो थी वह उत्तरापथ की राजधानी थी। किस प्रांत की? उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी। कौन सी? तक्षशिला जो थी। ठीक है।
अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 9 में जो है, इसमें क्या है कि 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है। गुप्त प्रशासन ने गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति को कहा जाता है। वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो बृहत संहिता में चालुक्य वंश को शूलिक जाति का माना गया है। किस जाति का? शूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को करों को हटाने वाला कहा गया है। ठीक है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वह इल्तुतमिश परिवार से संबंधित था। किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो आर्थिक सहायता जो है वह इदरार कहलाती है। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। कितने स्तूपों का निर्माण? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि फूहड़ नकल किसे कहते हैं, तो बीबी का मकबरा को फूहड़ नकल कहते हैं। हुजूर दफ्तर क्या था? तो हुजूर दफ्तर जो है वह पुणे में पेशवा का सचिवालय था। क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी शिव देवता के उपासक थे। दीवाने ईसा का क्या कार्य था? तो दीवाने ईसा का कार्य पत्र व्यवहार का कार्य था। दीवाने ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो दिल्ली सल्तनत का वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था जिसने अकाल संहिता तैयार की थी। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक ललितादित्य मुक्त पीड़ थे। कौन थे? ललितादित्य मुक्त पीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में पशु चोरी अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत
भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चला गया था। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता था? तो उस समय स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना जाता था। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1000 ईसा पूर्व तथा 1027 ईस्वी में किया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो राष्ट्रकूट वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित की थी। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित की थी। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह जो है अमीर खुसरो था, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में गया था। किस अभियान में गया था? चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार जो था अलाउद्दीन खिलजी, वह अमीर खुसरो के साथ में गया था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थीं? तो हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा स्थल से प्राप्त हुई थीं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक्कपियम का विषय है, तो तमिल व्याकरण से संबंधित विषय है यह। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनान प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया। क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से, जो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, इन्हीं के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के लिए है। किस देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के कांस्य ताम्र युग कालीन से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं, तो मिलिंद पन्हों के पात्र नागसेन एवं मेनांडर यानी मिलिंद हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायबे खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन जो था वह खुदाई यानी नायबे खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता
रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुत गेडोर नाम है। क्या नाम है? सुक्ता गेडोर नाम है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में खोजा गया है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेम यानी नेमिनाथ को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो यह जो है मौर्य साम्राज्य में है, तो यह जो है कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस प्रदेश पर? देवगिरी प्रदेश से। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मालिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था, इसलिए जो है इसकी सर की उपाधि धारण किया था। ठीक है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था वह बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया? तो वास्को डिगामा पहली बार भारत 27 मई 1498 में भारत आया था। भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध को निर्माण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। क्या है? गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद प्रसिद्ध सूफी संत थे। क्या थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो मुगल सम्राट को यानी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां थे। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। यह जो एक सूफी संत थे। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद रज्मनामा से किया गया है।
मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो यह जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।